Hello everyone. Beta, in the last video I explained you the first exercise of the chapter 13. Today I will explain you the second exercise of the chapter, which is based on cylinder. So let's discuss the formulas first. बेटा एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया है मैंने, ठीक है. दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर. राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब है ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल के सेंटर जो है दे विल मीट एट 90 डिग्री. दिस इज द मीनिंग ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर. दिस इज द हाइट एंड दिस इज द रेडियस. ठीक है. अगर कुछ आपको कर्व्ड पार्ट में कुछ करना है, कर्व्ड पार्ट को कलर करना है, शीट से कलर करना है, दैट मींस यू विल बी कैलकुलेटिंग द कर्व सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू 2 पाई RH स्क्वायर यूनिट्स. टोटल सरफेस एरिया अगर आप देखें तो कर्व्ड भी आएगा उसमें, प्लस ऊपर क्या है सर्कल. सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, नीचे भी एक सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर. तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 पाई RH प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर तो बचेगा H प्लस R. ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर H. ठीक है, क्यूबिक यूनिट्स. हॉलो सिलेंडर भी है. हॉलो सिलेंडर आपका यूज होगा थर्ड क्वेश्चन में, वो तभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको. तो लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square. Find the diameter of the base of the cylinder. तो एक सिलेंडर दिया हुआ है, इसका कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. हाइट इज 14 सेंटीमीटर और हमें क्या निकाला है डायमीटर. तो डायमीटर कैसे निकलेगा, पहले रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकालने के बाद उसका डबल कर देंगे. तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH इक्वल्स टू 88. 2 इंटू पाई की जगह 22.7 ही लेना है. रेडियस हमें निकालना है, हाइट हमारे 14 गिवन इक्वल्स टू 88. 7 1 जा 7 2 जा 44. 88 इंटू R इक्वल्स टू 88. तो R की वैल्यू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 88 अपॉन 88 कट हो गया 1. तो R इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. तो डायमीटर कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 दैट इज 2 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. Question number 2 is, it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of the sheet are required for the same? इसमें भी सिलेंडर है लेकिन क्लोज्ड है, दैट मींस ऊपर भी शीट लगेगी सर्कुलर पार्ट में और नीचे भी लगेगी. क्लोज दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन में. हाइट दी हुई है 1 मीटर एंड बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर. 140 सेंटीमीटर. तो डायमीटर है 140 सेंटीमीटर. तो रेडियस आ गया 70 सेंटीमीटर. और हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स. तो इसे मीटर्स में चेंज करना पड़ेगा. तो 70 अपॉन 100 तो 0.7 मीटर्स. ठीक है. अब हमें क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, दैट मींस जो मेटल शीट लगेगी साइड्स में भी लगेगी, ऊपर भी और नीचे भी. दैट मींस वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया 2 पाई R प्लस H. 2 इंटू पाई की जगह बेटा 22.7 है इंटू R इज 0.7. R 0.7 प्लस 1. 7 यहां पर हट जाएगा, ये 10 आ गया, कट गया. तो ये 2 इंटू 22 इंटू 1.7 अपॉन 10. ठीक है. यहां से हटा देते हैं, इंटू 10 और आ गया 44 इंटू 17 अपॉन 100. 17 4 से 68, 6 कैरी, 17 4 से 68, 68 प्लस 6 74 अपॉन 100. दैट इज 7.48 मीटर स्क्वायर इज द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द क्लोज टैंक. एक बार आंसर चेक कर लेते हैं. 13.2 7.48 मीटर स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट आएंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 3 में. क्वेश्चन नंबर 3 इज, पहले आप इसमें हॉलो सिलेंडर का कुछ यूज होगा. हॉलो सिलेंडर देखिए क्या आएगा. हॉलो सिलेंडर दैट मींस अंदर जो है, जैसे आप न्यू पेंसिल अगर देखते हैं, अगर आप न्यू पेंसिल देखें तो उसके अंदर एक जो लेड होता है, ग्रेफाइट जो होता है, उसे रिमूव कर दें.
अगर आप सोचे विजुअलाइज करें फिगर क्योंकि उसमें लेड है ही नहीं, दैट मीन्स वो एक हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। दैट मीन्स ऐसा कुछ बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा बेटा हॉलो सिलेंडर। ठीक है, हॉलो सिलेंडर दैट मीन्स ये वाला पार्ट है, अंदर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे दो सर्कल्स बन रहे हैं, एक इनर सर्कल ये वाला और एक आउटर सर्कल। तो दोनों रेडियस अलग अलग होंगे। जो इनर सर्कल है उसका रेडियस स्मॉल आर, जो आउटर सर्कल है उसका कैपिटल आर। दोनों की हाइट जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बोलता हूं कि इसे पेंट करना है अंदर से तो आप क्या निकालोगे, इनर कर्व सरफेस एरिया। अगर बोलेंगे सिर्फ अंदर से करो तो इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, 2 पाई, स्मॉल आर यूज होगा, हाइट तो सेम ही है। आउटर सी एस ए तो वो यूज हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एच। अगर बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालो, टीएसए निकालो, तो टीएसए आप देखोगे बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, आ गया। नहीं, इन दोनों को भी प्लस करना है, लेकिन एक चीज और है, अगर आप ऊपर से देखोगे, टॉप व्यू देखोगे, तो टॉप व्यू में ये एरिया जो और आ रहा है, जो पेंट हो सकता है, तो ये दो क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स है। अगर बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल माइनस कर दूं तो आ जाएगा, और ऐसा ऊपर भी है और नीचे भी है। दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला सर्कल, पाई स्मॉल आर स्क्वायर छोटे वाले सर्कल का एरिया, इसमें से पाई कॉमन आ रहा है तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसे दो हैं तो ये, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, जो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, ये लिख लीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। A metal pipe is 77 centimeters long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. Inner है तो ये स्मॉल आर हो गया 2, और जो आउटर डायमीटर इज 4.4, तो ये हो गया 2.2। ठीक है, दोनों सेंटीमीटर्स में। फर्स्ट में बोला इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इनर सी एस ए, तो स्मॉल रेडियस आर यूज होगा, 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई की जगह हमें लेना है 22.7 ही, रेडियस इज 2 एंड हाइट इज 77, कट हो गया, 44 इंटू 22, 22 4 is 88, 8 carry, 24 is 88, 88 plus 8 968 centimeter square. This is the inner curve surface area. Outer निकालेंगे बेटा, outer CSA 2 pi capital RH, तो 2 into 22.7 into R 2.2 into height 77, ये कट हो गया 711, तो इसे यहाँ 10 कर देते हैं, 2 into 22 into 22 into 11 अपॉन 10, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 into 20 is 484 into 2 into 11 is 22 अपॉन 10, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 4 जा 22 का टेबल रीड कर रहा हूँ मैं, 22 4 जा 88, 8 कैरी, 22 8 जा 176, 176 प्लस 8 184, 88 88 प्लस 8 106, 106 अपॉन 10, तो ये आ गया 1064.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, नहीं तो फिर आगे भी गलत हो जाएगा। 1064.8, दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद थर्ड निकालना है हमें टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इनर दैट मींस ये 968 प्लस आउटर 1064.8 प्लस 2 इंटू 22.7 कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 इंटू 22.7 4.84 माइनस 4, इन्हें प्लस कर लेते हैं, 0.8 आ गया, 8 प्लस 4 12 आ गया, 7 प्लस 6 13 हो गया, 1 10 हो गया, 2 प्लस 2 इंटू 22.7 इंटू 0.84, ये 100 हो गया, 7 12 2032.8 प्लस 44 इंटू 12, 44 into 12 is 440 plus 88, 528 upon 100 is 5.28, प्लस कर देंगे 8 plus 2 10, 3 plus 5 8, 2038.8 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है।
ठीक है, दिस इज द आंसर, यहां पे भी सेंटीमीटर आएगा 2038.08। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 4 पर। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। रोलर जो है आपका ऐसा होगा, इसका डायमीटर दिया हुआ है 84, ठीक है, एंड इट्स लेंथ इज 120। It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter square. सब कुछ मीटर सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है। ओके, अब इन्होंने बोला कि ये 120 टाइम्स 500 टाइम्स घूमा प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली कर्व सरफेस एरिया यूज होगा, जब ऐसे घूम रहा है तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, और कर्व सरफेस एरिया का मतलब है कि एक बार घूमेगा तो कितना एरिया कवर करेगा वो निकल जाएगा। लेकिन उसने बोला कि 500 टाइम्स वो उसने रेवोल्यूशंस लिए हैं, दैट मींस जो भी कर्व सरफेस एरिया आएगा उसको हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लेग्राउंड का एरिया आ जाएगा। तो हम पहले सी से निकाल देते हैं, 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22.7 इंटू 84 इंटू 120, 7 12 तो ये आ गया 44 इंटू 144 0, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 44 0 ही आएगा, 44 4 जा 176, कैरी चला गया, 44 4 जा 176, 176 प्लस 17 193, 19 यहाँ पर आ गया, 44 1 जा 44, 44 प्लस 90, 44 प्लस 20 is 64, तो ये हो गया 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर हम मीटर स्क्वायर में करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। देखिए मैंने आपको बताया था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर स्क्वायर में मीटर इंटू मीटर 100 इंटू 100, दैट मींस 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें निकालना है वो मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो 63360 अपॉन 40, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, अच्छा हो गई है कैलकुलेशन मिस्टेक, मैंने डायमीटर ही ले लिया है यहाँ पे, चलिए इंटू 2 अपॉन 2 कर देते हैं, बात हो जाएगी वही, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60, फिर यहाँ से रब कर दीजिएगा, मैंने वो डायमीटर ही ले लिया था, मुझे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लगी रही थी शुरू से। तो ये हो जाएगा 44 इंटू 12 6 720, 44 0, 44 2 88, 44 इंटू 7 7 4 28, 44 इंटू 7 आई थिंक 328 होता है, 7 4 28, 308 प्लस 316, ये आएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे मीटर स्क्वायर में करने के लिए 31680 अपॉन 10,000, तो ये हो जाएगा 3.1680 लिखने की जरूरत है नहीं, मीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालना है, ये तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड जो है वो आएगा 3.168 इंटू 500, इसमें उठाएंगे 1000 टू 1584 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, दिस इज द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो हमने क्या करा, कर्व सरफेस एरिया निकाला, कर्व सरफेस एरिया निकाल के सिंपल उसे मतलब वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था, मीटर स्क्वायर में करने के लिए 10,000 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग अ स्मॉलर यूनिट टू अ बिगर यूनिट, तो SBD मैंने आपको लिखवाया था, स्मॉल टू बिग डिवाइड। उसके बाद एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालने के लिए हमने उसे 500 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार आंसर चेक कर लेते, तो आंसर इज 1584 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। A cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meters in height. एक cylindrical pillar है 50 centimeter in diameter and 3.5 meters in height. Find the cost of painting the curved surface area of the pillar at the rate of rupees 12.50 per meter square. तो CA से निकाल देते हैं, 2 pi RH 2 इंटू 22.7 इंटू रेडियस हो जाएगा बेटा 25, और ये 3.5 मीटर, अच्छा सेंटीमीटर था तो इसे मीटर्स में करने के लिए अपॉन 100 कर देंगे इंटू 3.5। ठीक है,
25 वन जा 25 फोर जा, ये हटाया डेसिमल 10 आ गया, 7 5 जा 5 2 जा, और क्या कट हो रहा है, 2 से 2 कट हो गया, तो ये आ गया 22, ये और कट हो जाएगा 2 11, तो 11 अपॉन 2 दैट इज 5.5 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट निकालनी है तो 5.5 इंटू रेट जो हमें दिया हुआ है दैट इज 12.50, तो 12.5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 55 5 इज 200, 55 5 220 प्लस 55 275, 55 2 110 137 13, 55 1 55 1368, 2 से पहले लग जाएगा इतने रुपीज, 68 रुपीज 75 पैसे विल बी द कॉस्ट टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया। कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ आंसर चेक कर लेते बेटा, आंसर 5 है 68.75। ठीक है, 6th क्वेश्चन पे आएंगे, और आप देख रहे होंगे कैलकुलेशन का ही काम है, कैलकुलेशन अगर ठीक होंगे तो आंसर मतलब चांसेस गलत ही होते हैं बेटा, चांसेस कम ही होते हैं मतलब गलत होने के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। 6th क्वेश्चन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, रेडियस जो दिया हुआ है 0.7 मीटर्स, फाइंड इट्स हाइट। तो मैं सीधा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है इसमें। CSA दिया हुआ है हमें 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो 2 पाई RH इक्वल्स टू 4.4, 2 इंटू 22.7, रेडियस हमें दिया हुआ है, आई थिंक रेडियस है 0.7 इंटू हाइट इक्वल्स टू 4.4, ये हटा दी, नीचे 10 आ गया, 7 से 7 कट हो गया, 44 ये हो गया इंटू H अपॉन 10 इक्वल्स टू 4.4, ये H है, ये 10 बेटा यहाँ पे अगर देखिए डिवाइड नीचे है तो उधर जाके क्या होता है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये आ गया 44, ये हट गया, नीचे 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, 44 से 44, तो H इक्वल्स टू 1 मीटर। ठीक है, हाइट आ गई बेटा 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। Seventh is the inner diameter of a circular well is 3.5 meters. It is 10 meters deep. तो आपको inner diameter दिया हुआ है 3.5 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 3.5 अपॉन 2, और डेसिमल्स में करने की जरूरत नहीं है, ऐसी कैलकुलेशन करेंगे हम। और हाइट दी हुई है 10 मीटर्स, ठीक है। हमें फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया और इनर रेडियस दिया हुआ है, तो कुछ और निकालने की जरूरत है नहीं। तो इनर CSA विल बी 2 पाई RH, 2 इंटू 22.7, सब यूनिट सेम ही है, मीटर्स मीटर्स, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, रेडियस 3.5/2, हाइट इज 10, ये हुआ 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, 2 से 2 कट गया, 7 5 22 इंटू 5 दैट इज 110 मीटर स्क्वायर। उसके बाद बोलो है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस, अभी से प्लास्टर कराना है तो कॉस्ट निकालनी, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग लिख देंगे आप, मैं सिंपल कॉस्ट लिख रहा हूँ एट द रेट ऑफ ₹40, तो 110 इंटू 40 रुपीज, 11 4 44, 2 जीरो लगी, इतनी कॉस्ट हो जाएगी 4400 रुपीज की प्लास्टर करवाने के लिए, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए बेटा 8th क्वेश्चन, 8th is in a hot water heating system there is a cylindrical pipe of length 28 meters। इसमें आपको एक फिगर बना के कुछ एक्सप्लेन भी करना है मेरे को। ये हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम एक रॉड होती है जिससे वो हीट रेडिएट करता है, जिससे पानी गर्म होता है हमारा। देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर, ये 28 मीटर्स है, एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर, और ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। अब इन्होंने बोला हुआ है टोटल रेडिएटिंग सरफेस, टोटल रेडिएटिंग सरफेस का मतलब ये नहीं कि टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे, कि वो हमें बताना है कि कहां से वो हीट रेडिएट कर रहा है, उसका टोटल एरिया निकालना है। तो हीट रेडिएट यहां से तो अटैच होता है, तो यहां से तो करेंगे नहीं, तो हम यहां जो हीट रेडिएट करता है वो इस वाले पोर्शन से ही करता है, तो आप CSA निकालेंगे, CSA हो जाएगा 2 पाई RH, 2 इंटू 22.7, रेडियस है बेटा 5/2, ठीक है, और ये सेंटीमीटर्स में है तो इसे मीटर्स में करने के लिए इंटू 100 और कर देंगे, और 28 वो मीटर्स में है ऑलरेडी, तो 5 2 से 2 कट हो गया, 7 4 4 25 5 5, तो है 22/5, तो जगह 4.4 मीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द रॉड।
एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन 4.4 मीटर स्क्वायर। 9th क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए क्योंकि रिपीटेडली ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से समझेंगे। Find the lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meters in diameter। ठीक है, पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, इसका डायमीटर है 4.2 मीटर्स, ठीक है, एंड 4.5 मीटर्स हाइट, 4.5 मीटर्स हाइट है और ये क्लोज्ड है, मतलब ऊपर से भी बंद है नीचे से बंद है, लेकिन हमसे पूछा है इसका फर्स्ट पार्ट में लैटरल सरफेस एरिया है, तो हम सीए से निकाल देंगे 2 पाई आर एच 2 इंटू 22.7, रेडियस हो जाएगा 2.1 इसका हाफ और हाइट हो जाएगी 4.5। ये डेसिमल हटाया नीचे 10 आ गया, ये डेसिमल हटाया नीचे 10 आ गया, 7 3 और कुछ कैंसिल नहीं करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 44 इंटू 135 अपॉन 100, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 44 5 से 220, 44 5 से 220, तो पीछे 22 आ गया। वैसे आप कट भी कर देते थोड़ा सा और इजी हो जाती, लेकिन हमने कर दिया है। 44 5 से 220, 0 लग गया, 22 कैरी, 44 3 से 132, 132 प्लस 20 इज 152 प्लस 2 154, 15 कैरी, 44 1 से 44 59, 5940 अपॉन 100, 0 0 कट हो गया, 594 अपॉन 10, this will be 59.4 meter square. This is the curved surface area of the petrol storage tank. अब सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है उन्होंने, how much steel was actually used if 1/12 of the steel was wasted in making the tank. अब सपोज करो कि हमने कुछ स्टील मंगवाई थी, स्टील मंगवाने से हमने वो पेट्रोल स्टोरेज टैंक बनाया था क्लोज्ड, तो स्टील कहाँ यूज हुई हुई, ऊपर भी और नीचे भी और साइड में भी, हर जगह यूज हुई क्योंकि क्लोज्ड है। अब उन्होंने बोला जो स्टील मंगवाई थी उसमें से 1/12 पार्ट जो है वेस्ट हो गई। सपोज लेट स्टील actually used be x मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से इन्होंने बोला वेस्ट कितनी हो गई 1/12, मतलब x का 1/12, इतनी वेस्ट होगी, तो इसमें कितनी लगी used in making tank x माइनस x अपॉन 12, तो यह आ जाएगा 11x अपॉन 12, मतलब 12 पार्ट्स थे उसमें से एक पार्ट वेस्ट चला गया, तो कितनी यूज हुई 11x अपॉन 12। अब ये जो है और बना क्या उससे हमारा टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये जो है ये इससे क्या बना है, ये स्टोरेज टैंक, मतलब वो स्टील कहां कहां लगी है टोटल सरफेस एरिया, मतलब 11x अपॉन 12 इक्वल्स टू TS है, तो 11x अपॉन 12 इक्वल्स टू 2 पाई r प्लस h, तो 11x अपॉन 12 इक्वल्स 2 इंटू 22.7 इंटू 2.1 प्लस 4.5, ये आ गया, तो 11x अपॉन 12 इक्वल्स टू, ये हटा देंगे, तो 2 इंटू 22.7 इंटू 21 अपॉन 10 और ये आएगा हमारा 6.6, तो 66 अपॉन 10 लिख लेते हैं। अब 11 अपॉन 12 को भी इधर भेज देते हैं तो थोड़ी हमारी कैलकुलेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगी, तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21 अपॉन 10 इंटू 66 अपॉन 10 और 12 ऊपर 11 नीचे, 11 6 और कट कर लेते हैं, 7 3 और कुछ कट हो रहा है नहीं, और कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 12 अपॉन 100, तो ये हो गया 44 इंटू 3 इंटू 72 अपॉन 100। मैं कैलकुलेशन थोड़ी यहाँ पर कर देता हूँ, 44 इंटू 3 होता है 132, 132 इंटू 72 अपॉन 100, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 72 2 होता है 144, 144 14 कैरी, 72 3 216, 216 प्लस 14 230, 23 कैरी, 72 1 72, 72 प्लस 23 95 अपॉन 100, तो ये हो गया 95.04 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एक्चुअल स्टील, मतलब जो एक्चुअल स्टील हमने मंगवाई थी उतनी हुई है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से आप अपने आप ट्राई कर लीजिएगा। देखिए मैं फिर से समझा देता हूँ। इसमें हमारे पास एक स्टोरेज टैंक था, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने सिंपल हमसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है क्लोज्ड, लेकिन हमसे पूछा उन्होंने कर्व सरफेस एरिया, तो हमने निकाल दिया, वो तो 59.4 आ गया।
सेकेंड पार्ट में बोला हुआ कि अगर हमें बताइए कि कितनी स्टील एक्चुअली यूज हुई, मतलब वहां पर अगर उसमें से जो हमने मंगवाई थी उसमें से 1/12 वेस्ट हो गई। अगर 1/12 वेस्ट हो गई तो ऑब्वियसली 11/12 पार्ट्स यूज हुए होंगे इतने। सपोज मैंने कर लिया एक्स सेलेक्ट कर लिया, जितनी मंगवाई थी उसमें से इतनी वेस्ट होगी तो इतनी यूज हुई। कहाँ यूज हुई वो? टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ऊपर भी बंद है नीचे भी बंद है साइड में भी, तो टोटल सरफेस एरिया। वहां से मैंने टोटल सरफेस एरिया वैल्यूज निकाल दी, पुट कर दिया और एक्स की वैल्यू निकली 95.04 मीटर स्क्वायर। दैट मींस दिस मच ऑफ स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इन मेकिंग द टैंक। ठीक है, आंसर नंबर 10। In figure, you see the frame of a lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 centimeter and height of 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lampshade. लैम्प है, उसको हम क्लॉथ से कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि हम जब क्लॉथ से कवर कर रहे हैं तो उसके लिए मार्जिन हमें फोल्डिंग के लिए ऊपर से भी नीचे से भी छोड़ना है, ऊपर से भी कितना छोड़ना है? 2.5 ये और 2.5 नीचे से। और ये पार्ट जो है ये फोल्ड हो जाएगा बेटा, मतलब ये वाला पार्ट है घूम के ऊपर चले जाएगा, ये वाला पार्ट घूम के ऊपर। लेकिन जो हमें क्लॉथ निकालना है वो भी किस फॉर्म में बनेगा? तो अगर मैं इसे अनफोल्ड करूंगा तो ये भी हमारा किस में बनेगा? सिलेंडर में। तो ये हमें 30 दी हुई है, तो जो सिलेंडर बनेगा उसकी हाइट क्या हो जाएगी? 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5। 2.5 ऊपर से ऐड हुआ, 2.5 नीचे से, 35 सेंटीमीटर होगी लैम्पशेड की, मतलब क्लॉथ की जो है जो उस पर लग रहा है। और हमें रेडियस डायमीटर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। ये हो गया, बाकी सब सेंटीमीटर्स में ही है। अब क्लॉथ ऊपर और नीचे तो लगेगा नहीं, साइड में ही लगेगा, ऊपर नीचे लगेगा, ऊपर लगेगा तो जल ही जाएगा वो, तो साइड्स में लगेगा। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे 2πRH, तो 2 इंटू 22.7, रेडियस 10 है और हाइट 35 है। 7 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 22 44 इंटू 15 15 4 60, 66 centimeter square of cloth will be required. Let me check the answer. It is 2200। कुछ गलती हुई है, अच्छा सॉरी 10 5 से मैंने 15 लिख दिया, मिस्टेक। 10 5 50, 2200 मैंने यहाँ सोच लिया प्लस है, 2200 मीटर स्क्वायर इतना बड़े क्लॉथ यूज होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, बस हाइट मेन थी कि हाइट हमें ऊपर से और नीचे से एक बार प्लस कर देंगे 2.5। क्वेश्चन नंबर 11। The students of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holder in the shape of a cylinder with a base. पेन होल्डर्स बनाने हैं, पेन होल्डर के ऊपर कुछ नहीं होगा, नीचे एक बेस होगा। ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड। 35 कॉम्पिटिटर्स हैं, तो टोटल कार्डबोर्ड नीडेड जो भी सीए से ये आएगा, इतने पार्ट में जरा नीचे नीचे क्या है? पायर स्क्वायर, सर्कल है नीचे। ठीक है, इसको फिर हम 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि देयर विल बी 35 कॉम्पिटिटर्स। तो सी से क्या होता है? 2πRH प्लस πR स्क्वायर इंटू 35। थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए हम पायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर के बच्चा 2H और यहाँ के बच्चा R इंटू 35। वैल्यूज पुट कर देते हैं 22.7। रेडियस कितना है? 3, रेडियस 3 है। ठीक है, 2H 2 इंटू 10.5 प्लस R इंटू 35, 7 5 66 हो गया बेटे, इंटू 21 24 इंटू 5, 66 इंटू 120, 0 12 6 72, 72 प्लस 7 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड विल बी नीडेड। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसमें जो थोड़ा सा ट्रिकी से क्वेश्चंस थे वो थे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 9। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो वेरी सिंपल, बस कैलकुलेशन करनी थी। बस कैलकुलेशन कभी कभी बड़ी लगती है, लेकिन आप थोड़ा सा फॉर्मुलाज और टेबल्स थोड़ा सा अच्छे से लर्न कर लेंगे तो वो भी कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक्स जो है, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो नहीं होंगी। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी एक्सप्लेनिंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज बेस्ड ऑन कोन. अगर कोई डाउट आता है स्टिल इस एक्सरसाइज में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके, थैंक यू, बाय बाय.